अब रहा प्रश्न आप तीनों के अलग अलग कार्यों का, तो वो भी मैं बता देती हूं। हे ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी मेरी आधार शक्ति हैं, इसीलिए आपका जन्म इनकी नाभि कमल से हुआ है। आधार से ही स्थिति होती है और स्थिति से ही सृष्टि का विस्तार। इसीलिए ब्रह्मा जी आप सत्य का आश्रय लेकर अपने सत्यलोक से सृष्टि का सृजन कार्य मेरे महतत्व से करेंगे। ब्रह्मा जी आप में रजोगुण प्रधान रहेगा। जो आज्ञा माते। और विष्णु जी आप सत्व गुण के अधिष्ठाता देवता हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि का अपने सद्गुण से वैकुंठ लोक में रहकर सदा पालन पोषण करेंगे। और जिस प्रकार स्थिति से सृष्टि की रचना होती है, उसी प्रकार सृष्टि के द्वंद्व से सृष्टि का संहार भी होता है। इसीलिए हे महेश जी, आप स्वयंभू हैं और इस सृष्टि के अंतिम सत्य। आप कालों के भी काल, महाकाल, तमोगुणी रौद्र शक्ति हैं। आपका निवास शिवलोक में होगा, वहीं से आप सृष्टि का संहार कार्य करेंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माते। किंतु माते, ब्रह्मांड में तो सर्वत्र जल ही जल व्याप्त है, जिसका कोई और छोर नहीं। माते, हमें सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए। हे त्रिदेवों, आप तीनों के आविर्भाव के पश्चात मधु और कैटभ दैत्यों का अभ्युदय भी इसीलिए हुआ था। मधु और कैटभ दैत्यों के संहार के पश्चात उनके विराट मृत शरीर पिंडों और उनकी अस्थि मज्जा से मैदिनी नामक धरती का निर्माण हो चुका है। वही धरती आपकी कर्म भूमि होगी। किंतु हे जगदंबे, जो कार्य आपने हमारे लिए नियत किए हैं वो बहुत ही जटिल और दुस्तर है। हां माते, इस विराट कार्य को करने में हम अपने आप में अल्प शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। किंतु माते, आपके संबल के बिना हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हे देवी मां, हमें कोई ऐसी अमोघ शक्ति, कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हम इस दुस्तर कार्य को संपादित कर सकें। हे देवों, आपने उत्तम वर मांगा है, परंतु मेरी अमोघ शक्ति के बिना आप अभी भी अधूरे हैं। प्रकृति के बिना पुरुष का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए मैं अपनी अमोघ शक्ति से आप तीनों को परिपूर्णता प्रदान करती हूं। हे ब्रह्मा जी, ये आपकी ब्राह्मी शक्ति है, आपकी जीवन सहचरी। इन्हें सरस्वती के नाम से पुकारा जाएगा। इन्हीं के ज्ञान से आप सृष्टि का सृजन कार्य करेंगे।
हे विष्णु जी, ये आपकी वैष्णवी शक्ति हैं। इन्हें लक्ष्मी के नाम से पुकारा जाएगा। आपकी सहचरी बन जाने से आप लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। इन्हीं की सहायता से आप सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। हे महेश्वर, यदि आप संहार के देवता महाकाल हैं, तो ये महेश्वरी आपकी सहचरी महाकाली हैं। इन्हीं की तमोगुणी शक्ति से आप सृष्टि का संहार कार्य करेंगे। हे त्रिगुणेश्वरी माता भगवती भुवनेश्वरी, सृष्टि स्थिति और संहारमयी माता जगदम्बे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत जननी माता जगदम्बा, माता भुवनेश्वरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप ये जान ही गए होंगे कि जग जननी माता भुवनेश्वरी ने अपने प्रताप से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपी महाशक्तियां प्रकट की और उन्हें आदिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रदान की। और उन्हीं की प्रेरणा से वे तीनों देव सृष्टि संचालन के महान तपस्यामयी कार्य में तल्लीन हो गए। क्षमा करें स्वामी जी, सृष्टि का संचालन और तपस्या, इन दोनों बातों में क्या तालमेल है? कुछ समझ में नहीं आया। प्रिय भक्त, जीवन में कुछ पाने के लिए तपस्या करना अनिवार्य है। तुम्हारे पुत्र को भी जीवन दान तब से ही तो प्राप्त हुआ है। प्रिय भक्तों, यह विराट सृष्टि तपस्या के तप का ही साकार रूप है। तप से ही सूर्य तपते हैं, तप से ही चंद्रमा नक्षत्र मंडल का संचालन होता है, तप से ही बिना आधार के पृथ्वी खुले आकाश में टिकी हुई है। तप के प्रभाव से ही यह विराट सृष्टि चक्र अविराम चलता रहता है, जिसकी धुरी के मध्य भगवती महामाया माता भुवनेश्वरी समाई हुई है।